एनसीईआरटी क्लासेस टॉक में स्वागत है सभी छात्रों का। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसों का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में तीन सहायक क्रियाएं जो काम में लेते हैं, इज, आर और एम। इन तीनों का जो यूज है, एम का प्रयोग करते हैं आई के साथ में और आर का जो प्रयोग करते हैं यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ में। प्लूरल नाउन के साथ में इसका प्रयोग करते हैं ही, सी, इट और किसी भी नाम के साथ में। इसके अलावा एक वचन संज्ञा सिंगुलर नाउन के साथ में। ये तीनों सहायक क्रियाओं का हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो वर्ब होती है मेन वर्ब, ये तो है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और मेन वर्ब जो होती है मुख्य क्रिया मेन वर्ब। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में ही, सी, इट और नाम और सिंगुलर नाउन के साथ में करते हैं। आर का प्रयोग यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ में करते हैं और एम का प्रयोग करते हैं आई के साथ में। पहला सेंटेंस है मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं को कहेंगे अंग्रेजी में कहते हैं आई। आई के साथ सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग लेते हैं एम, आई एम। पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने को कहते हैं टीच और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं आईएनजी। मैं पढ़ा रहा हूँ की अंग्रेजी हुई है आई एम टीचिंग। दूसरा सेंटेंस है हमारा वह पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा है, तो वह को अंग्रेजी में कहते हैं ही। ही के साथ में सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग लेंगे इज। ही इज। पढ़ने को कहते हैं रीड और रीड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसमें लगा देंगे आईएनजी। ही इज रीडिंग। दूसरा सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अगला सेंटेंस है हम बाजार जा रहे हैं। हमको कहते हैं अंग्रेजी में वी। वी के साथ में सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग में लेंगे आर। वी आर। जाने को कहते हैं गो और गो के साथ में लगा देंगे आईएनजी, गोइंग। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे, गोइंग टू मार्केट। वी आर गोइंग टू मार्केट। राम खेल रहा है। राम खेल रहा है, तो राम को राम लिखेंगे और राम क्या है, एक नाम है, ठीक है। तो नाम के साथ में सहायक क्रिया के रूप में क्या लगाएंगे इज। राम इज। खेलने को कहते हैं प्ले और प्ले के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे आईएनजी। राम इज प्लेइंग। कविता गीत गा रही है। कविता गीत गा रही है। कविता एक नाम है, तो नाम के साथ में क्या लगाएंगे इज। कविता इज। गाने को कहते हैं सिंग और सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसमें लगा देंगे आईएनजी, सिंगिंग ए सॉन्ग। कविता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तुम पत्र लिख रहे हो। लिख रहे हो, तुम पत्र लिख रहे हो। तो यहां पर तुमको अंग्रेजी में कहते हैं यू। यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब में हम लगाएंगे आर। यू आर। राइट, WRIT। अब यहां पर जो राइट में WRITE होता है, तो इस ई को हटा देते हैं और ई को हटाकर WRITING लगा देते हैं। ई को हटाकर ING लगा देते हैं। राइटिंग
ए लेटर, यू आर राइटिंग ए लेटर। अगला सेंटेंस है छात्र लड़ रहे हैं, द छात्र लड़ रहे हैं मतलब बहुवचन होगा, प्लूरल नाउन होगा, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। अब प्लूरल नाउन के साथ में हम क्या प्रयोग में लेते हैं हेल्पिंग वर्ब में? आर। द स्टूडेंट्स आर। लड़ने को कहते हैं फाइट, FIGHT, फाइट, और फाइट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे ING, फाइटिंग। द स्टूडेंट्स आर फाइटिंग। अगला सेंटेंस है वर्षा हो रही है। तो वर्षा, यहां पर वर्षा हो रही है तो इट इज रेनिंग। यहां वर्षा होना इज रेनिंग, ये है, ठीक है। वर्षा हो रही है तो इट इज रेनिंग कहेंगे इसे यहां पर, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में रेन को नहीं लिखेंगे, क्योंकि वर्षा हो रही है। वर्षा एक पूरी वर्ब के रूप में कार्य कर रही है तो इट इज रेनिंग। तो रेनिंग जो होती है वर्षा होने को कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए, और यहां पर इट सब्जेक्ट के रूप में हमने लिया है। हम गा रहे हैं, हमको कहते हैं वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब में आएगा आर। वी आर। गाने को कहते हैं सिंग, और सिंग में हम लगा देंगे ING, वी आर सिंगिंग। अगला सेंटेंस है बच्चे शोर मचा रहे हैं। तो बच्चे, द चिल्ड्रन, द यहाँ पर बच्चों को पहले, बच्चों को जानते हैं पहले से, इसलिए निश्चित है, इसलिए वहां पर द का प्रयोग किया गया है, द चिल्ड्रन। अब यहां पर चिल्ड्रन सिंगुलर नाउन नहीं है, यहां पर चिल्ड्रन क्या है? सिंगुलर नाउन नहीं है। बच्चे हो गए तो बच्चे को चिल्ड्रन लिखा जाता है। द चिल्ड्रन आर मेक। तो मेक यहां पर जिस तरह से राइट में MAK मेक होता है, राइट में ई हटाया था, उसी तरह मेक में भी ई हटा देंगे और इसमें ING लगा देंगे। शोर मचा रहे हैं तो मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। द चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइज। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाया है, और इसके हेल्पिंग वर्ब जो हम काम में लेते हैं उसको एक बार और आपको बता देते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यहाँ पर इज, आर और एम तीन हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, जिसमें इज का प्रयोग किया जाता है ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा के साथ में। आर का प्रयोग किया जाता है यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ में, बहुवचन संज्ञा के साथ में। और एम का प्रयोग किया जाता है आई के साथ में। उसके अलावा जो मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया जो होती है सब्जेक्ट द्वारा जो क्रिया की जाती है, काम किया जाता है, क्रिया होती है, वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, उसमें ING लगाते हैं, ठीक है। तो जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं उनमें सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाई जाती है। तो ये आज का वीडियो है जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसों को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है, और इससे पहले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों को ट्रांसलेट किया था, और इससे पहले हम तीनों टेंसों का वीडियो हम हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो आप देख सकते हो चैनल पर। और ऐसे नई और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए NCERT क्लासेस टॉक को, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो मिलते रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।